बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। त्रिशरण पंचशील। पाणातिपाता वेरुमणि शिक्षापदं समादयामि। आदिन्नदाना वेरुमणि शिक्षापदं समादयामि। मोशावादा वेरुमणि शिक्षापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरुमणि शिक्षापदं समादयामि। सुरामेरय मज्जय पमाडठना वेरुमणि शिक्षापदं समादयामि। साधु साधु साधु
नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। ये बोलना ना, हेलो। अब त्रिशण आपको मनोबोध जी ने इसका वाचन किया और आपने उसको ग्रहण किया। अब त्रिरत्न बनना, बुद्ध बनना, धम्म बनना, संघ बनना। बुद्ध बनना, इति पिशु भगवान सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुद्रो गुरुदम धारती सत्ता देवान बुद्धो भगवती बुद्धं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि। ये च बुद्धा तीजा ये च बुद्धा नागता पचुपन्ना ये च बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा नत्थि मे शरणं वयं बुद्धो मे शरणं वयम् एतेन सेज बच्चिन् होतु तुझे मंगलम उत्तमंगे बुद्धे पशुवरुत्तम बुद्धो ये खरितो दोषो बुद्धो खम तु तमं यम किचनिम रत्नम लोक विविध पथु यम किचनिम लोक विविधि धम्मं विविध पथु रत्नम नत्मास्मि सत्मा सोतु भवन्तु मे यो सन्नि सन्नो मन बोधि मूले में संबो महति विजेता संबोधि मागच्छनंत गण लोकोत्तम प्रणमामि बुद्धं बुद्धं नमामि। धम्म बनना, स्वाखातो भगवता धम्मो सानिधिको अकालिको ये पश्चिको पन्निको पच्चन वेदी तब्बो विमुक्ति धम्मं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि। ये च जम्माति चाच जेत धम्मारागता पचुपन्ना ये च धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा नत्थि मे शरणं वयं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सेज बच्चेन होतु तुझे मंगलम उत्तमंगेन धम्मो ये पाजो पशुवरुत्तम धम्मो ये खलितो दोषो धम्मो खम तो उत्तमं मम। संगमन्ना सुपटि पन्नो भगवतो सावक संगो उच्चपटि पन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटि पन्नो भगवतो सावक संगो समीचि पटि पन्नो भगवतो सावक संगो यदि दंग चत्तारी पुरुषो युगानि अट्ठ पुरुष पुगला ऐस भगवतो सावक संगो आहुनयो पाहुनयो दक्षिणयो अंजलि करणयो अनिद्रो पूयं खेतम लोह सति संघं जीवित पर्यंतम शरणं गच्छामि। ये च संगातीता ये च संगानागता पचुपन्ना ये च संगा अहं वन्दामि सर्वदा नत्थि मे शरणं वयं संघो मे शरणं वयम् एतेन सेज बच्चेन होतु तुझे मंगलम उत्तमंगेन समये पाज पशुवरुत्तम संगो ये खलितो दोषो संगो खम तो उत्तमम्। यम किचनिम रत्नम लोक विविधि धम्मं विविधा पथो यम किचनिम रत्नम लोक विविधि संघं विविधा पथो ईमाय धम्माय धम्मा धम्मो पटिपत्या बुद्धं पूजिमि। ईमाय धम्माय धम्मा धम्मो पटिपत्या धम्मं पूजिमि। ईमाय धम्माय धम्मा धम्मो पटिपत्या संघं पूजिमि। भक्तो सब मंगल रखन्तु सब देवता सब बुद्धारे सूति भवन्तु मे भक्तो सब मंगल रखन्तु सब देवता सब धम्मानुसूति भवन्तु मे भक्तो सब मंगल रखन्तु सब देवता संगा समानुसूति भवन्तु मे सब पापस्य अकर्म कुशलस्य उपसंपदा संचित परियुदन्तु एतं बुद्धानुशासन चिरन्ति सब्बा दुमेधा एतेन मे अत्तेन करुन्तु पापम कंपम यम होती कटु फलम। बोलो साधु 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 साधु। बहुत बहुत साधुवाद हमारे धम्मोपासक बाबूलाल गौतम जी का। अब क्या करें? जैसा कि इस कार्यक्रम में है जी, हाँ कह तो रहे।
कुछ लोग हमेशा वाद और विवाद, कोर्ट और निरर्थक बहस में रस आता है। उन्हें कोई कितना ही समझाकर विद्वान समझाए, लेकिन वे समझना नहीं चाहते। इस प्रकार कुर्तियों से भरे ऐसे लोग दुखी ही रहते हैं। इसके साथ ही जो तिरवे रंग से भरा होता है वह हर और शुभ, सुंदर और सुख पाने की लालसा में डूबा रहता है। इससे वह दुखों से भर जाता है। इसके विपरीत जो मनुष्य अपने मन के संदेह और कुर्तियों को साधना द्वारा शांत करता रहता है, जो हर पल सजग रहता है, सांसारिक चीजों को अशुभ की भावना करता है, वह इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। हुए एक न एक दिन मार्ग के बंधनों को कष्ट ही देगा। वह निश्चित ही तृष्णा का विनाश कर देगा। जिसने अंत के पद को पा लिया, आहत का अर्थ होता है जिसने दुश्मन समाप्त हो गया। अरि यानो दुश्मन, हते यानो नष्ट हो गए। शत्रु कौन? शत्रु बाहरी, बल्कि भीतर के मन के विकार और रंग, दोष, काम, क्रोध, लोभ, घृणा, अहंकार ये मनुष्य के शत्रु हैं। अब आप दोबारा जन्म लेना नहीं चाहते। जब उसकी चाह नहीं रहती, उसकी भावतृष्णा समाप्त हो गई, यह उसकी अंतिम ध्येय है। जो मनुष्य तृष्णा रहित है, परिग्रह रहित है, निरुक्त और पदों के निर्वचन का जानकर है, जो अक्षरों को पाले और पीछे रखना चाहता है, वह निश्चित ही अंतिम ध्येय वाला और महान प्रज्ञावान और महाप्रज्ञा और महापुरुष कहलाता है। जो पदों का जानकार है, भाषा और विज्ञान का ज्ञाता है, यह इसका अर्थ यही है कि ऐसा साधक जो बुद्ध के धर्म और शिक्षकों की बारीकियों को जानता समझता है, यही नहीं वह धर्म के अनुसार आचरण भी करता है और दूसरों को धर्म की शिक्षाओं को समझने में सक्षम है। ऐसा महाप्रज्ञावान अपनी प्रज्ञा के बल पर जन्म प्रमाण के भव चक्र से मुक्त होकर परिनिर्वाण पद को प्राप्त होता है। वह फिर जन्म नहीं लेता है। मैं सबको परास्त कर चुका हूँ, सर्व विजेता हूँ, सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञता हूँ। मैं सभी में धर्मों में पूर्ण हूँ। मैंने स्वयं ही विमल ज्ञान को जानकर जगा हूँ। ऐसा जान लेने के बाद मैं किसको अपना आचार्य उपाध्याय कहूँ, किसको अपना गुरु कहूँ। बुद्ध कहते हैं, मन के सभी विकारों को रंग, दोष, मोह आदि और पूर्ण विजेता हूँ। निर्वाण प्राप्त करने के सभी संसाधनों में जन चुका हूँ। मैंने सब कुछ त्याग दिया है। मन भी तृष्णा से पूरी तरह नष्ट हो गया है, इसीलिए मैं पूर्ण मुक्त हूँ। मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मेरी किसी शास्त्र में श्रद्धा नहीं है। मैंने जो पाया है वह अपने से पाया है। अब मैं किसको गुरु कहूँ। तथागत ऐसा संदेश कोई अहंकार नहीं है, बल्कि स्वयं के त्याग और अनुभव ही मुक्ति के बाद का अधिकार के साथ कथन है। इससे साधक को बल मिलता है, स्वयं ही क्षमताओं को जागृत कर उपयोग करने में प्रेरणा मिलती है, सभी की बुद्धि बनने की प्रेरणा मिलती है। धर्म का दान सब दानों में श्रेष्ठ है। धर्म का दान सब दानों में श्रेष्ठ है और जीत लेता है। धर्म का दान सब दानों में श्रेष्ठ है। इसी तरह धर्म का रस सब रसों में से जीत लेता है। धर्म में रमण करना सभी रमण और सुखों को जीत लेता है, यानी धर्म के
प्रति अनुराग और रति प्रेम भी अन्य रंगों को जीत लेता है। सभी रतियों को धम की रीत और जीत लेती है। धम रति सब रतियों में श्रेष्ठ है और तृष्णा का विनाश सब दुखों की जीत लेता है। किसी को कुछ देना दान कहलाता है। भोजन, वस्त्र, वस्तु, शिक्षा, ध्येय के अंग आदि धम का सब दानों में श्रेष्ठ है। धम दान क्या है? जो व्यक्ति पहले धम को प्राप्त करता है उसी के अनुसार आचरण करता है वही धम दान पाएगा। किसी के पास जो नहीं है उसका दान कैसे हो पाएगा? इसीलिए कहते हैं धम से भर जाओ फिर बांटो। दान करो, जो धम का प्यासा है उसे उड़ेल दो, जो धम का प्रकाश पाया है उसे जगत में फैला दो। धम क्या है? शील, समाधि और प्रज्ञा, दुखों से मुक्ति का मार्ग, दुख शांति का मार्ग, भला सुख कौन नहीं चाहता? सभी तो चाहते हैं। धम निर्वाण प्राप्ति की शिक्षाएं, भाव चक्र से मुक्ति, संसार और संसार सागर से पार जाने का मार्ग है। इससे श्रेष्ठ और कल्याणकारी दान और क्या हो सकता है? इसीलिए तथागत बुद्ध ने कहा है, यदि सभी दानों को जीत लेता है, धम प्रेम सभी रतियों से बढ़कर है और तृष्णा का विनाश सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि तृष्णा के विनाश से ही धम का अनमोल रत्न प्राप्त होता है। रंग दोष मोह के जाल को काट देना ही संसार में पार जाना है। जो व्यक्ति यही नहीं कर पाता है उसकी बुद्धि सही नहीं है। वह सांसारिक विषयों और भोगों में फंसकर खुद को दुखों में डाल लेता है। जो संसार के सुख भोगने लायक है में पड़ा है वह विद्या दृष्टि वाला दुर्लभति है। काम क्रोध लोभ में पढ़कर अक्सर लोग दूसरे की हानि करते हैं, हत्या करते हैं, लेकिन जो संसार को भोगने की तृष्णा में पड़ गया है वह असल में अपनी हानि कर रहा है, अपने को ही मार रहा है। ना समझ व्यक्ति अपने हाथों और अपना ही विनाश कर रहा है। वह दूसरों के साथ स्वयं ही घात करता है। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद हमारे धम्म मित्र श्रद्धेय मनोज बौद्ध जी का। हम ग्रंथ तथागत गौतम बुद्ध उनका धम्म के एक पाठ का वाचन करते हैं। श्रद्धेय मनोज बौद्ध जी से अनुरोध है कि वो उसका वाचन करें। श्रद्धेय मनोज बौद्ध जी। कल्पना बुद्ध ने स्वयं ही भिक्षुओं को कह दिया है कि वे भिक्षुओं का किस रूप में देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि बिन समय और सत्य के अपने आप को चित्त मालों और काश्यों से परिशुद्ध किए बिना जो काश्य वस्त्र को धारण करता है वह काश्य वस्त्र धारण करने से योग्य नहीं है, किंतु जो स्वयं और सत्य से युक्त होकर अपने आप को चित्त और मालों और काश्यों से परिशुद्ध करके काश्य वस्त्र को धारण करता है वह काश्य वस्त्र धारण करने योग्य है। एक आदमी केवल इसलिए भिक्षु नहीं कहलाता सकता है क्योंकि दूसरों से भिक्षा मांग कर खाता है। जब वह धर्म को सम्यक प्रकार से ग्रहण करता है तभी भिक्षु कहलाता है। जो शीलवान है, जो ब्रह्मचारी है, जो समावाद पूर्व संसार में विचारता है वह निश्चय ही भिक्षु कहलाता है। भिक्षु नियमों का पालन पत्र से, न भौत शिक्षा और अध्ययन होने पत्र से ही, न ध्यान लाभ मात्र से और न एकांतवाद से मात्र ही कोई उसी व्यय मुक्ति को प्राप्त कर सकता है जिसका आनंद और पृथ्वीगंजन अनार्य जन कभी उठा ही नहीं सकते। भिक्षु जब तक सर्वस्वों का क्षय कर ले तब तक तू
विश्वास होकर निश्चित मत बैठ। जो भिक्षु वाणी को संयंत्र रखता है, जो बुद्धिने पूर्वक और शांति पूर्वक बोलता है, जो धम्म का अर्थ समझता है, उसका बोलना मधुर होता है। जो धम्म में निवास करता है, जो धम्म में आनंदित रहता है, जो धम्म का विचार करता है, जो धम्म का अनुसरण करता है, ऐसा भिक्षु कभी समुद्र पतित नहीं होता। जो कुछ भी भिक्षु को प्राप्त होता है, उसे ही बहुत समझाना चाहिए। उसे किसी दूसरों की ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। एक भिक्षु जो दूसरे की ईर्ष्या करता है, उसे कभी चित्त की क्षीणता प्राप्त नहीं होती। जो भिक्षु थोड़ा मिलने पर भी उसे बहुत समझता है, और जिस भिक्षु का जीवन पवित्र तथा अप्रमाद रहित है, देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं। जिसकी नाम रूप में तर्कनिक और आसक्ति नहीं है, जो किसी वस्तु या वास्तविक के नाम रहने पर ही तनिक सोच नहीं करता, वही यथार्थ भिक्षु है। जिस भिक्षु के हृदय में करुणा मैत्री है, जो बुद्ध के शासन में प्रशासन में, वह निर्वाण को प्राप्त करेगा। अशत्रु क्षत्रिय से प्राप्त होने वाले सुख को भिक्षु इस जीवन की रूपी नौका को हल्का कर देने से इसकी गति तेज हो जाएगी। रंग और दोष के बंधन को काट देने से तू निर्वाण भूमि को हो जाएगा। 5 बंधनों को काट दे और 5 को छोड़ दे, 5 से ऊपर जा। एक भिक्षु जिसने 5 बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर ली, औदतित्र और कहलाता है, अर्थात बाढ़ से बचा हुआ है। भिक्षु ध्यान लगा प्रमाद मत कर और सावधान रह, ताकि तेरा चित्त कम और सुखों में ही न घूमता रहे। जो प्रज्ञावान नहीं है, ध्यान नहीं लगा सकता। जो ध्यान नहीं लगाता है, वह प्रज्ञा नहीं प्राप्त कर सकता। जो प्रज्ञावान है और ध्यानी है, वही निर्वाण के समीप है। भिक्षु जब अपने एकांत में वास्तव में प्रवेश करता है, और जब उसका चित्त शांत होता है, जब उसे संधर्म का साक्षात्कार होता है, अतः उसे दिव्य सुख का अनुभव होता है। और एक बुद्धिमान भिक्षु के लिए यही प्रकृति का क्रम और श्रेष्ठ है। इंद्रियां सम्य संतोष प्रतिमोक्ष के नियमों का पालन, पवित्र और अप्रमादी और मित्रों की संगति। जो भिक्षु जीवी होगा, जो अपने कर्तव्य पालन प्रमाद नहीं करेगा, वह प्राप्ति प्रमुदता की बहुलता में दुख का आनंद कर सकेगा। हे भिक्षु, अपने में अपने को उत्साहित कर, अपने से अपनी परीक्षा कर। जब तू अतम रहित रहेगा और मेवादी होगा, तो सुखी रहेगा। क्या अपना आप ही अपना स्वामी है? अपना आप ही अपनी गति है। इसलिए अपने आप को उसी तरह काबू में रख जैसे व्यापारी अच्छे घोड़े को। जो भिक्षु अप्रमाद में और आनंदित रहता है और प्रमाद में डालता है, वह आग की तरह अपने छोटे बड़े बंधनों को जलाता हुआ विचरता है। पूर्व बुद्धों की तरह सबके पूज्य, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के ज्ञाता, सभी सद्विद्याओं और उनके आचरण से युक्त, सुंदर गति देने वाले, लोकांतर के रहस्य को जानने वाले सर्वश्रेष्ठ महापुरुष हैं। अद्वितीय सार्थी की भांति राग द्वेष और मोह में फंसे हुए मानव को ठीक रास्ते पर लाने वाले, देवताओं और मनुष्यों के शिक्षक, स्वयं बोधि स्वरूप और दूसरों को बोध कराने वाले, सर्वश्रेष्ठ चित्त परिशुद्ध से युक्त तथा सभी के लसों से मुक्त सबके पूज्य हैं। मैं जीवन पर्यंत बुद्ध की शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में जितने भी बुद्ध होंगे, मैं उनकी
सबकी सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल बुद्ध ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय हो, मंगल हो। जो संपूर्ण दोष और मल से रहित भगवान बुद्ध हैं, मैं उनकी पवित्र पद धूलि की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश बुद्ध के प्रति कोई दोष हो गया हो तो बुद्ध उसको क्षमा करें। संसार में जितने भी रत्न विद्यमान हैं, उनमें से बुद्ध के समान कोई भी रत्न नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर जिन्होंने कामदेव की असंख्य सेना को हराया और ज्ञान प्राप्त करके बुद्धत्व लाभ किया, मैं ऐसे उत्तम बुद्ध को प्रणाम करता हूँ। धम्म वंदना। भगवान बुद्ध ने अनुभव की कसौटी पर कसकर सुंदर ढंग से धम्म का वर्णन किया है तथा धम्म देखने और परखने योग्य है। सभी देशों व समों में आचरण करने योग्य है। यह धम्म निर्वाण तक पहुंचाने वाला है। और इसे देखें, परखें। यह धम्म विद्वान लोगों द्वारा अनुभव करने योग्य है। मैं जीवन पर्यंत धर्म के शरण जाता हूँ। मैं भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल के बुद्धों द्वारा उपदिष्ट धर्मों की सदा वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं, केवल धम्म ही उत्तम शरण है। इस सत्य वचन द्वारा मेरा जय मंगल हो। मैं व्यवहार और परमार्थ के लिए श्रेष्ठ धर्म की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश मुझसे कोई दोष हो गया हो तो धम्म मुझे क्षमा करे। संसार में जितने भी रत्न विद्यमान हैं, धम्म रत्न के समान कोई दूसरा रत्न नहीं है। इस सत्य वचन से मेरा कल्याण हो। 8 अंगों वाला यह धम्म मानव के लिए श्रेष्ठ और आचरणीय है। ऐसे मोक्षदायी धम्म को मैं प्रणाम करता हूँ। संग वंदना। भगवान का सरावक संग सुमार्ग पर चलने वाला है, सीधे मार्ग पर चलने वाला है, न्याय, सत्य और ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला है तथा सोच विचार कर उचित मार्ग पर चलने वाला है। यह संग 4 युगलों और 8 पुरुष मुद्गलों से युक्त है। यह आमंत्रित करने योग्य है, अतिथि बनाने योग्य है, दान देने योग्य है और हाथ जोड़कर वंदना करने योग्य है। ऐसा संगलोक के लिए सर्वोत्तम पुण्य क्षेत्र है। मैं जीवन पर्यंत ऐसे संग की शरण जाता हूँ जो भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल में जो बुद्ध शिष्य संग है, मैं उन सब की वंदना करता हूँ। मेरी दूसरी कोई शरण नहीं है, केवल संग ही मेरी उत्तम शरण है। इस सत्य वचन से मेरा जय मंगल हो, कल्याण हो। मैं मन, वाणी और कर्म से पवित्र संग की नतमस्तक होकर वंदना करता हूँ। यदि अज्ञानवश संग के प्रति मुझसे कोई दोष हुआ हो तो संग उसको क्षमा करे। संसार में जो भी रत्न विद्यमान है, संग के समान कोई भी रत्न नहीं है। अतः मेरा कल्याण हो। संग विशुद्ध दक्षिणा देने योग्य है। अनेक प्रकार के गुणों से युक्त संग को मैं प्रणाम करता हूँ। साधु साधु साधु।